सिर्फ एक घंटे का इंतजार, पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने को तैयार। सीजन 10 की इफ्तिताही तकरीब शाम 7 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में होगी। मारूफ गुलकार आवाज का जादू जगाएंगे। तकरीब आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा आबिदा परवीन, अली जफर, इब्रारुल हक, नताशा बेग, तलहा अंजुम और यंगस्टर्स परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया जाएगा। PSL की इफ्तिताही तकरीब के दौरान इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। जज्बों की है फरावानी, यही है PSL की कहानी। यही जज्बा और जुनून देखेंगे रोजाना नियो न्यूज पर। दबंग मैचेस पर दबंग तबसरे रोजाना शाम 5 बजे और रात 12 बजे। फिर सजा है क्रिकेट का मैदान, नया बनेगा PSL का सुल्तान। हर विकेट, हर गेंद, जोश भी जुनून भी, हार का गम भी, जीत का सुकून भी, जज्बों की है फरावानी। यही है PSL की कहानी। यही जज्बा और जुनून देखेंगे रोजाना आप नियो न्यूज पर। हर मैच पर दबंग तबसरे खिलाड़ियों और तज्जियाकारों के साथ रोजाना शाम 5 बजे और रात 12 बजे सिर्फ नियो न्यूज पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब दौरे बेलारूस, पाकिस्तान से 1.5 लाख हुनरमंदों को बेलारूस भेजने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन और तजारत में इजाफे के माहदे। ज़रूरी मशीनरी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी पर भी इत्तफाक। सदर बेलारूस के दौरे पाकिस्तान ने दोस्ती की मजबूती में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बेलारूस के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े हैं। बेलारूस की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के साजगार माहौल से फ़ायदा उठाना चाहिए। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। पाकिस्तान और बेलारूस बिजनेस फोरम का इनेकाद तजारत के फ़रोग़ के लिए अहम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का दौरा बेलारूस। वज़ीर-ए-आज़म की मनसब में ऐवान आज़ादी आमद। बेलारूस के सदर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। बेलारूस के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अपनी काबीना का तारुफ कराया। इससे कबल बेलारूस के सदर ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के एजाज़ में इशाया भी दिया। ऐवान आज़ादी आमद पर दोनों रहनुमाओं में रिवायती गर्मजोशी देखने को मिली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे बेलारूस मुकम्मल। मनसक से लंदन रवाना। तैयारा कुछ देर बाद लॉटन एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। शहबाज शरीफ लंदन में 3 दिन क़याम करेंगे। मुस्लिम लीग नून की क़यादत से अहम मुलाकातें शेड्यूल। मुल्की सियासी सूरत हाल, आइंदा का लाहे अमल और तंजीमी मामलात पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ तुर्की के दौरे पर अनातोलिया पहुँच गईं। डिप्टी गवर्नर प्रोफेसर डॉक्टर साद सैयद ओगलो ने वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज तुर्की की खातून अव्वल मोहतरमा MNA एर्दोआन की दावत पर तुर्की के दौरे पर रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा बेलारूस को विफाकी वुज़रा ने मौशी मैदान में बड़ी कामयाबी करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ड़ का कहना है कि नवाज शरीफ की बेलारूसी सदर के साथ बहुत गहरी दोस्ती है। मुअस्सर खारजी पॉलिसी से आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। वज़ीर तजारत जाम कमाल ने कहा, तमाम मौशी इशारिये मस्बत सम्त में गामजन है। दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरफ राग़िब हो रही है। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान कहते हैं, बेलारूस के सदर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। मजबूत ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलना है। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर ख़जाना ने खुशखबरी सुना दी। तनख्वाहदार तबके को बजट में रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम तरतीब दे दिया। तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, IMF की जानिब से दिए गए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। जुलाई या इससे पहले बिजली के बिल्स में मज़ीद कमी करने पर भी काम जारी है।
1 जुलाई को बजट हतमी शक्ल में नाफिज हो जाएगा। इसके बाद बजट में कोई तब्दीली नहीं होगी। पाकिस्तान अमेरिका के साथ तामीरी मुज़ाकरात करने जा रहा है। एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो हर सेक्टर को किरदार अदा करना होगा। सराफा बाजार में सोने के दाम बेलगाम। सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोना 10,000 रुपये फी तोला महंगा। नई कीमत $3,38,500 रुपये तोला हो गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $100 इजाफे से $3,218 फी आउंस है। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के हज कोटे में इजाफा कर दिया। 10,000 मजीद आज़मीन को हज की इजाज़त दे दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा से हज कोटे में इजाफे की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान की खसूसी दरख्वास्त पर सऊदी हुकाम ने हज कोटे में तौसीअ की मंजूरी दी। PMLN के एक अहम रहनुमा इरफान सिद्दीकी साहब ने कल एक इंटरव्यू में जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो काबिले मुज़म्मत है। अभी उन्होंने जो बात की वो एक एज ए सियासतदान के हैसियत से की, तो लाइल्म बेइल्म, और मैं समझता हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर में भी शायद रह चुके हैं, अभी भी हैं, तो उनको आइन पढ़ना चाहिए। अगर इरफान सिद्दीकी साहब ने आइन नहीं पढ़ा हुआ तो मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब आपको फिर सेनेट में भी बैठने का इख्तियार नहीं है। केनाल्स इशू पर सिंध हुकूमत और नून लीग के दरमियान लफ्जी गोलाबारी। शर्जील मेमन की सेनेटर इरफान सिद्दीकी के बयान की शदीद मुजम्मत। नून लीग के सीनियर रहनुमा को रिटायरमेंट का मशवरा दे दिया। सिंध के सीनियर वजीर ने कहा पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने असम्बली के फ्लोर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इरफान सिद्दीकी को आइन पढ़ना चाहिए। MQM नफरत की सियासत भड़काने की नाकाम कोशिश कर रही है। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, सब ने मिलकर पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। नहरों के मसले पर पीपल्स पार्टी ने 7 अप्रैल को करारदाद जमा करवाई। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक का कहना है PP की करारदाद पर ऐवान में 30 से ज़ायद अरकान ने बात की, मगर अपोजिशन वॉकआउट कर गई। JUI ने वॉकआउट में हिस्सा नहीं लिया। कल भी वक्फे सवालात में अपोजिशन के बहुत से सवालात थे।